बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सारे ट्रिक्स सारे फॉर्मूले को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो जैसे ही हम ट्राइंगल की या ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तो ट्रिग्नोमेट्री की जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है और वो है राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल सही है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा राइट एंगल के सामने वाली चाइज को हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस। और ट्रिग्नोमेट्री ये रेशियो से बना है साइड के। जैसे एक बच्चे ने मुझसे अभी क्वेश्चन लिखा भी था कि सर साइन कॉस और टेन से जब क्वेश्चन हो जाता है तो सेक कॉट और कॉसेक की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, पर ये है क्या? ये रेशियो ऑफ साइड्स है ना। तो अगर आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कुछ बोलना है तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पूछे कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या है तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। तो रेशियो ऑफ साइड्स है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, जिससे कि आप मान के चलिए 90% फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। जब आप इसमें h का डिवाइड करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है। और इस फॉर्मूले से आपको नहीं पता पर कई सारे फॉर्मूले आप करते हैं प्रूफ भी, और कई सारे क्वेश्चन आते हैं जेई तक में इस फॉर्मूले पे आते हैं, बस दिखते नहीं है हमें एकदम। तो ये हो गया सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप सब लिखते चलना। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बोलूं केवल साइन थीटा तो आप बोलोगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बोलूं तो। फिर बात करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस, बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा जैसे पी एच का डिवाइड करने पे ये बना, वैसे ही आप एच के साथ साथ पी का भी डिवाइड कर सकते हो, एक बार बी का भी। अच्छा, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कभी भी टेन स्क्वायर थीटा बोलें तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये काफी इंपॉर्टेंट और कई जगह काम आने वाला कंसेप्ट है। और जब इसको आप ब्रेक कर लेते हैं तो आप लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिस इज 1। तो अगर एक को x बोलोगे तो दूसरा अपने आप ही 1 अपॉन x हो जाता है। तो आपको मेरे साथ जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आंसर बताते हुए चलना। अगर ये 1/x है तो ये x हो जाएगा, और कोई बच्चा इसे x बोले तो ये 1 अपॉन x हो जाता है। अब जैसे एक इस फॉर्मूले को देखा, एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दिस शुड बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। केवल अगर कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आपसे बोला जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम आएगा कई जगह, इस पे अभी भी जेई में अभी अभी क्वेश्चन आया, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो याद रखिएगा कि a पावर क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर कभी a6 प्लस b6 दिया हो तो ये होता है ए स्क्वायर, ये भी साथ में लिखना आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू होगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और हाईएस्ट यूजिंग इसी फॉर्मूले की होती है। कौन सी? सर्कुलर फंक्शन। मतलब मैं आपसे बोलूं कि 90 माइनस थीटा, या मैं आपसे बोलूं कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, या मैं आपसे बोलूं कि कॉस 3720 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये सब वैल्यू के लिए आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन का एक फटाफट कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपको पता होगा, ये क्विक रिवीजन है। टूवर्ड राइट पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, याद रखना एक्स एक्सिस का काम होता है बेस का और वाई एक्सिस का काम होता है परपेंडिकुलर का। तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ।
तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी। टेन का कोई नेचर नहीं होता, टेन का नेचर किस पे डिपेंड करता है, ये 0 डिग्री। ये आपके तरीका होना चाहिए, एक बार बैठो पूरा टॉपिक खत्म करके ही उठो। 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो जो भी एंगल होगा यहां पर वो कितना होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच। जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो आपको समझ में आ गया कि आप 90 डिग्री से ऊपर निकले, पर यहां पर साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव और टेन रेशो होने के वजह से नेगेटिव। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में गए आप, तो आपने देखा कि साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और टेन रेशो होने के वजह से बोलो बेटा पॉजिटिव। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो क्या हुआ, कॉस अच्छा एंटी क्लॉकवाइज कभी भी एंगल मेजर करते हैं तो नेगेटिव। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो साइन क्या हुआ, नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। बस मैं अभी आ ही रहा हूं थोड़ी देर में क्वेश्चन पे। 10 इसका रेशियो होने की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव। यस और नो। जब भी मेजरमेंट करते हैं तो यहां का जो भी एंगल होगा वो 90 से कम होगा, तो 90 माइनस थीटा। यहां पर जो भी एंगल होगा बोलो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। यहां जो भी एंगल होगा बेटा कितना, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। यहां जो भी एंगल होगा 270 प्लस थीटा या, अब बात आती है, आप लोगों को बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगा मैं। अब बात आती है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो देखो प्लस में ऊपर होता है, माइनस में नीचे। तो अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि साइन यहां पर नेगेटिव है, तो इसलिए आप लिखते हो माइनस साइन थीटा। पर जैसे ही कॉस की बात आती है, कॉस क्लॉकवाइज नापो या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों केस में क्या है, इसलिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और टेन का मैंने अभी बोला कि कोई नेचर नहीं होता है, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता, तो ये हो गया माइनस ऑफ टेन थीटा। को केवल इतना सा याद रखना है, जो छोटी सी बात याद रखनी होती है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, ऑल साइन टेन कॉस, जिसको आप लोगों ने असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल सर्वर टेक अप, जो भी तरीके से याद किया। अब एक छोटी सी चीज याद रख लीजिएगा, आगे की प्रॉब्लम खत्म। जब भी 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो, यानी ये नंबर ऑड हो, तो आप याद रखिएगा अपोजिट होगा, यानी साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और कॉस साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में। सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। और जैसे ही 180 प्लस माइनस थीटा पे आओगे आप, 180 प्लस, ये इवन है, मैं इसे ऐसे बोलता हूं इवन, तो इवन के केस में सेम। सेम का मतलब बोलो, साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस जो है बेटा कॉस में ही रहेगा, और टेन जो है बोलो टेन में ही रहेगा, नो चेंज।